सोचो, दो दोस्त रोहन और रोहित सेम शहर में रहते हैं। दोनों के पास ही सेम डिग्रीज और सेम अपॉर्चुनिटीज है। फिर भी रोहित सक्सेसफुल बन जाता है और रोहन रोज बोलते हैं कि यार मेरी किस्मत ही खराब है। अब क्वेश्चन है, क्या रोहित का सिर्फ लक अच्छा था इसीलिए वो सक्सेसफुल है, या फिर उसके दिमाग के अंदर चलने वाले उस इनविजिबल प्रोग्राम का? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं करता, मतलब अगर आप रोज सोचते हो मैं लूजर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, तो फिर आपका दिमाग उसको सच मान लेता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो क्लेम करते हैं कि आपका लाइफ का स्टीयरिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। आज मैं बताऊंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे आपको अमीर होने से या सक्सेसफुल बनने से रोकता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो ताकि आप जैसी सोचोगे वैसी बन सकते हो। पर सवाल ये है, क्या ये साइंस है या फिर अंधविश्वास? तो चलिए इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। The power of the subconscious. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेक करने के लिए बहुत सी रिसर्च हुई है, बहुत से टेस्ट हुए हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के काम करने के 3 तरीके हैं। जोसेफ मर्फी जो इस किताब का ऑथर है, वो कहते हैं कि हमारे माइंड का 2 पार्ट्स होते हैं। पहला कॉन्शियस माइंड जो सोचता है और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो एग्जीक्यूट करता है। आपका कॉन्शियस माइंड बीज डालता है और सबकॉन्शियस उसको पेड़ बना देता है। एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप रोज बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं कि ओके इट्स नोटेड, मतलब वो इसे सच मान लेता है और फिर आपके एक्शंस भी वैसे ही हो जाते हैं। यहाँ पे शौक ये है कि आपका सबकॉन्शियस कभी भी आर्ग्यू नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव कहोगे वो उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। तो अगर आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो फिर आप ब्लेम किसको करोगे, सिस्टम को या खुद को? मर्फी हमको एक सीप का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड हमारे सीप का कैप्टन है और सबकॉन्शियस क्रू मेंबर्स है। अगर कैप्टन गलत डायरेक्शन देगा तो क्रू बिना क्वेश्चन किए ही उसको फॉलो करेगा। इसीलिए बिलीफ पावरफुल है। क्या आपने प्लेसबो इफेक्ट का नाम सुना है? इसमें एक इंसान को किसी भी बीमारी के लिए एक फेक मेडिसिन दिया जाता है, पर उस फेक मेडिसिन में ही वो ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बिलीव किया था कि वो असली मेडिसिन खा रहा है। अब कंट्रोवर्शियल सवाल, अगर बिलीफ बॉडी को हील कर सकता है तो क्या फियर बॉडी को डैमेज कर सकता है? इसका आंसर है यस। स्ट्रेस से डिजीज होती है, एंजाइटी हमारे स्टोमक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है जो हम सोच भी नहीं सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हार्ट बीट कंट्रोल करती है, डाइजेशन, हार्मोन्स, इन सब को कंट्रोल करता है। तो अगर आप रोज डर में जी रहे हो तो बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब होगा, और अगर आप रोज होप में जी रहे हो तो सिस्टम बैलेंस रहेगा। बॉडी आपका है तो डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। मर्फी कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं जिससे हम हमारे माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे पहला, सोने से पहले विजुअलाइजेशन, दूसरा है रिलैक्स स्टेट में एफर्मेशन, एंड तीसरा इमोशन के साथ बिलीफ। वो कहते हैं कि सोने से जस्ट पहले सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन या फिर एक्टिव रहता है। तो इसीलिए अगर हम उस वक्त रिपीट करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फिनेंशियली फ्री हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, आई विल विन, आई विल डेफिनेटली विन, नो वन कैन स्टॉप मी, मतलब जो भी पॉजिटिव बातें आप कर सकते हो वो करो, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है और बिहेवियर चेंज होने से आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। पर अब सवाल है, क्या आप 30 दिन कंसिस्टेंटली ये कर पाओगे या फिर अभी सुन के मोटिवेटेड फील करोगे फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे? क्या आपके भी दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आता है कि रिच लोग ग्रीडी होते हैं? अगर आपके दिमाग में ऐसा सोच आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिच होने से या अमीर बनने से हमेशा रोकेगा, क्योंकि आप अपने को ग्रीडी नहीं देखना चाहते हो। बहुत लोग कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं पर सबकॉन्शियसली उन्हें सक्सेस से डर लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का डर, फेलियर का डर,
लोग क्या कहेंगे इसका डर। तो आप आपके अनजाने में ही ऐसी सोच रखते हो जो आपके माइंड को ऐसे प्रोग्रामिंग कर देता है जो आपका एम नहीं है। मतलब आप अमीर तो बनना चाहते हो पर सबकॉन्शियसली आप अमीर नहीं बनना चाहते हो। तो अब सॉल्यूशन क्या है? कैसे आप अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो कि आप असली में जो चाहते हो आपका सबकॉन्शियस भी उसी को चाह रहे हो। मर्फी एक सिंपल फॉर्मूला देता है। पहला क्लियर गोल, दूसरा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, तीसरा इमोशनल बिलीफ, चौथा लेट गो विथ ट्रस्ट एंड लास्ट इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। सबकॉन्शियस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है पर दरवाजा आपको ही खोलना पड़ेगा। ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये है माइंडसेट एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन। और अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस भी कंफ्यूज हो जाता है। आपकी लाइफ आपकी थिंकिंग का रिजल्ट है। मतलब आप जैसी सोच रखोगे वैसी बन जाओगे। तो आज रात को एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले 2 मिनट के लिए फोन को साइड में रखो, आंखें बंद करो और धीरे से बोलो, मैं कैपेबल हूँ, मेरा माइंड मेरे साथ है, मैं बेटर हो रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हर रोज बेहतर बन रहा हूँ, मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। और इसको 30 दिन तक करो। और अगर इसके बाद भी आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ तो फिर मेरे को कमेंट में आके बताना कि ये सब बकवास है। पर अगर चेंज हुआ है तो याद रखना, ये ट्रेजर बाहर नहीं था, ये आपके अंदर था। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो फिर अब तक आप लाइफ में जो भी हो उसका प्रोग्राम किसने लिखा? और अब आप जो बनोगे उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आपके हाथ में, राइट? तो आपका लाइफ का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अब जैसा चाहोगे वैसा बन जाओगे। तो नेगेटिव थिंकिंग बंद करो और अपने लाइफ को बेहतर बनाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।